हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि RUHS ने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की को जारी कर दिया है। अब ये आंसर की आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप देख सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और साथ ही में उसको डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको अपने आंसर्स को चेक करना है। जहां पर डाउट हो वहां पर आपको डाउट रेज भी करना है कि हाँ यहाँ पर ये आंसर उसमें सही है या नहीं है, ये भी आपको चेक उसमें करना है। तो आप कहां से कैसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल पे RUHS लिखना है। RUHS.RUHSraj.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेंगे इस तरीके से आपको होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर जाने के बाद में आपको इसमें जाना है एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एडमिशंस, और जैसे ही आप एडमिशंस पे क्लिक करेंगे तो एडमिशंस पे क्लिक करते ही आपके पास में ऑप्शंस आएंगे कि एडमिशन किसके रिगार्डिंग आप देखना चाह रहे हैं, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग। तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे नर्सिंग के लिए देखना चाह रहे हैं। तो नर्सिंग में 2024 और 25 में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2024 और 25 में ये हमारे पास में जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम BSc नर्सिंग के लिए देख रहे हैं, तो ये BSc नर्सिंग का ऑप्शन यहाँ पर सबसे ऊपर है। जैसे इस BSc नर्सिंग वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो BSc नर्सिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये पेपर मेरे पास में इस तरीके से पेज इस तरीके से खुलेगा। और पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आंसर की यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की इफ एनी can be submitted to RUHS in hard copy along with the supportive documents either on 24th of August or 27th of August or 28th of August 4 बजे तक इन रूम नंबर 202 RUHS जयपुर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेल वगैरह नहीं करना है। RUHS ने साफ साफ कह दिया है कि ग्रीवेंस सबमिटेड बाय ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब किसी तरह की अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत या ऑब्जेक्शन आपको है तो आप उसे बार बार ईमेल कर कर ना भेजें, क्योंकि ईमेल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी विथ योर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स इन रूम नंबर 202 RUHS जयपुर। जयपुर में जो आपको पता ही है कि RUHS सिचुएटेड है, वहां पर आपको जाना है। रूम नंबर 202 में आपको जाना है और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, उसको हार्ड कॉपी में विथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहां पर एडमिट की जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप मेल करते हैं RUHS को एंड देन आप उसके बाद में आप ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि मैंने मेल किया था, मैंने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ मेल किया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजा था, मैंने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भेजे थे, तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले से ही इस बात को बोल दिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। आंसर की यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करते ही, हालांकि ये तो अभी मैं पेज दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आप जैसे ही अपने मोबाइल में इस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने है, मैंने उस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 आंसर की 23/8 मतलब 23/8 को ये जारी की गई है। 23 अगस्त यानी 23 अगस्त को ये जारी की गई है। सेट A, B, C और D सभी सेट के चारों सेट के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं इस तरीके से। इसमें एक क्वेश्चन जो है जो कि सेट नंबर A में 90वां क्वेश्चन है, उसमें मेरे को ऑब्जेक्शन है बायो के अंदर। मुझे बायो के अंदर ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि वो जो कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन है, वर्णांध वाला, अगर आप लोगों ने पेपर आपके पास में होगा, आपके पास में जो भी सेट है उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वर्णांध के बारे में बताया गया है। और वर्णांध में आपको ये बताया गया कि भैया एक महिला वर्णांध थी मान लीजिए, तो वर्णांध महिला से जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो 100% वर्णांध होंगे। तो वहां पर पुत्र का हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, या ये दूसरे ऑप्शन जो हमारे पास में, क्योंकि फीमेल कैरियर बन रही थी, मेल सारे उसमें सन जो थे वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड हो रहे थे, ऐसा कोई ऑप्शन वहां पर हमें दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने RUHS ने उसमें A आंसर किया है। हालांकि वो A आंसर सही नहीं है क्योंकि वहां पर वो ऑप्शन करेक्ट नहीं, द आंसर इज नॉट करेक्ट।
तो वहां पर आपको उसको सबमिट करना है। तो वो जो आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जैसे बायो में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, तो उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर आपको किसी भी जगह पर इस आंसर की को मिलाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका आंसर ये होगा, या ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, या इंग्लिश और हिंदी वाली ऐसी कोई मिस्टेक आ रही है, तो वहां पर आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं विथ योर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, और वहां पर जाकर आप ये अपनी ग्रीवेंस जो है वो शेयर कर सकते हैं रूम नंबर 202 RUHS जयपुर में। याद रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ईमेल नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए ये आंसर की बात यहां पर आपके सामने हो गई है। तो आंसर की बात हो गई है, और ये याद रखिएगा 28 अगस्त तक आपके पास ये मौका है। 28 अगस्त तक मौका है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए 7 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। तो आप इसमें गलती मत कीजिएगा, इसे आप जल्दी से जल्दी यहां पर आप सबमिट करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, लेकिन हालांकि हेल्पलाइन नंबर से अब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इस तारीख को आपको जमा करवाना है तो जमा करवाना है। 16 दिन के अंदर अंदर ये चीज हो गई है, तो 16 दिन के अंदर अगर ये चीज आ गई है तो आप ये मान के चलिए 10 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आंसर की अपनी मिला लीजिए, जो ऑब्जेक्शन जहां पर आपको लग रहा है वो ऑब्जेक्शन सर वहां पर सबमिट कीजिए। ठीक है, विथ योर प्रूफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास लीगल, मतलब वो प्रूफ होना चाहिए। सच बात तो ख्याली पुलाव नहीं, ऐसा नहीं अपने हाथ से आंसर लिख के लेके लाओ और वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में चिपका दो। नहीं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में या तो किसी वेबसाइट का रेफरेंस होना चाहिए, या आपके पास में एनसीईआरटी का रेफरेंस होना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी से रिलेटेड रेफरेंस हो, या मतलब ऐसी रेफरेंस बुक का रेफरेंस हो जो कि सर्टिफाइड हो। आप समझ रहे हैं, रेफरेंस ऐसा हो जो सर्टिफाइड हो, मन से लिखा हुआ रेफरेंस नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर की डाउनलोड करके अपने आंसर मिलाइए, और कोई भी दिक्कत है तो आपको कब कब जाना है, या तो 24 अगस्त को, या 27 को, या 28 तक, 28 अगस्त तक मतलब आपके पास में टाइम। ओके, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। आपके रिजल्ट्स के लिए भी जल्दी से अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। थैंक यू।